हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए पर्यावरण के मीन्स ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर 30 क्वेश्चंस को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आइए देखते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि डिफरेंट आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते रहने से आपकी सारी नॉलेज एक साथ चलती रहेगी, वरना एक में तो आप कर लेंगे और अगले क्वेश्चंस में आप अटक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी का दोस्तों पढ़ना ज़रूरी है। सिमिलरिटी बराबर सब्जेक्टों में बनाए रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में तो हम बहुत पारंगत हैं और दूसरे में बिल्कुल ही हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? A 6, B 7, C 8 और D है 9। तो इसका राइट आंसर है 8। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? 8। ठीक है, फिर राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना अपना उत्तर चुनें। ए, पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना। बी, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना। 3 है, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। और चौथा है, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन ए है 1 एवं 2, बी है 1 एवं 3, सी है 1 एवं 4 और डी है 2 एवं 3। तो इसका राइट आंसर है डी, दूसरा एवं तीसरा। दूसरे में क्या क्या है? सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना एक, तो दूसरा है देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? ए है 24.5%, बी है 21%, सी है 20%, डी है 22%। तो इसका राइट आंसर है 21%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है ए अरुणाचल में, बी हिमाचल में, सी मिजोरम में और डी है नागालैंड में। राइट आंसर है इसका मिजोरम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड में, सी त्रिपुरा और डी मिजोरम में। तो इसका राइट आंसर है मिजोरम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? ए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। फिर बी है अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है। सी, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। डी, हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? 1 विजयवाड़ा, बी चंडीगढ़, सी शिलांग, डी वालपराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वालपराई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्रफल आच्छादित है? ए अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सी असम, मेघालय, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएँ,
त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण में निर्देशित स्थान है। ए सुंदरवन, बी केरल तट, सी ओडिशा तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुंदरवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1965 में, बी 1970 में, सी 1972 में और डी है 1975 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1972 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ये अक्सर दोस्तों पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ए हैदराबाद, बी नैनीताल, सी सोलन में, डी देहरादून में। तो इसका राइट आंसर है देहरादून में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन जानवर है? शेर, बी जायंट पांडा, सी हार्नबल, डी सफ़ेद भालू। तो इसका 13 आंसर हो जाएगा बी जायंट पांडा, जायंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ह्रास का मुख्य कारण है? सड़कों का विकास, नदी घाटी परियोजनाएं, औद्योगिक विकास और कृषि विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी औद्योगिक विकास। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 20 जुलाई और डी 25 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे है दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी गुडनडी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन उल्लिखित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं? ए जिम कार्बेट बाघ, बी घाना शेर, सी काजीरंगा गैंडा, डी पेरियार हाथी। इसका राइट आंसर है बी घाना शेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? ए घास स्थल के, बी कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, डी आनुवंशिक विभिन्नता के। इसका राइट आंसर है आनुवंशिक विभिन्नता के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है? ए सुंदरवन, बी मन्नार की खाड़ी, सी कच्छ का रण, डी नीलगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कच्छ का रण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्ववित्तीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं? ए ऊंचे घनों की वृक्ष की विद्यमानता जिन्हें किरीट निरंतर वितान बनाते हों, बी दूसरा है बहुत सी जनजातियों का सह अस्तित्व हो, और थी है पादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो राइट आंसर दोस्तों देख लेते हैं इसका क्या है। इसका डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही इसके राइट आंसर हैं। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना % वनों से ढका है? ए 32, बी 28, सी 19, डी 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 19। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है? ए पूर्वी दक्कन में, बी उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, सी पश्चिमी तट में, डी पूर्वी तट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी दक्कन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है? लगभग 8%, लगभग 10% और सी है लगभग 12%, डी है लगभग 14%। तो इसका राइट आंसर है सी लगभग 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ए काजीरंगा, बी साइलेंट वैली, सी सुंदरवन, डी हिमालय की तराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है?
फिर कारण इसका दिया गया है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। अब देखिए कूट में क्या दिया गया, ए आर दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। फिर नेक्स्ट है ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं और इसकी ये सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ए अफ्रीका, बी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है बी एशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए? ए 10%, बी 23%, सी 33% और डी है 53%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मिजोरम है और डी है नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस 2-4 तो निश्चित ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत संभाल के पढ़िए किसका कितना क्षेत्रफल है, कौन कितना आच्छादित है वनों से। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चंस को केवल ईवीएस ही नहीं ऐसे समझिए कि ये जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो इस बात को ध्यान करके अच्छे से खूब कड़ी मेहनत से इस बार सारे क्वेश्चंस का धुआं कर डालिए। और चलिए फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको गुड इवनिंग। ओके।